नमस्कार दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। आज 2 मार्च को राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने रुद्रपुर स्थित सत्संग केंद्र में सत्संग फरमाया। बाबा जी ने संगत के ऊपर अपनी दया की दृष्टि डालते हुए संगत को निहाल किया और फिर तत्पश्चात सत्संग की मेहर बख्शी। आज जिस वाणी की तर्ज पर बाबा जी ने सत्संग फरमाया वह थी, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाई। बाबा जी समझाते हैं कि यह गुरु घर की वाणी है। इसमें तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का कौन सा साधन अपनाना है। बाबा जी समझाते हैं कि इंसान भटक कर भक्ति के जो भी मार्ग अपनाता है वह बाहरमुखी भक्ति में लग जाता है, बाहरमुखी साधनों में फंस कर रह जाता है। बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि भक्ति हमें उस एक की करनी है। बाबा जी फरमाते हैं कि इंसान अपनी आदतों से मजबूर है। महापुरुषों ने आकर जो जो बातें समझाई, जिन जिन आडंबरों से, जिन जिन भ्रमों से हमें वो निकालने आए थे, इंसान वापस जा जाकर उन्हीं में फंस जाता है। महापुरुषों ने साफ साफ समझाया है कि भक्ति हमें उन परमात्मा की करनी है जो हमारे भीतर ही बैठा है, कहीं बाहर नहीं है। उसी का हमने भजन सिमरन करना है, उसी का ध्यान लगाना है। इंसान की भक्ति करने से, इंसान को मत्थे टेकने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इंसान का शरीर केवल माया है जो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। इंसान का शरीर एक दिन साथ छोड़ देगा, लेकिन जो अकाल पुरख है वो तो माया से परे है। वो सृष्टि के बनने से भी पहले से था और सृष्टि के खत्म होने के बाद भी रहेगा। और उसी मालिक की भक्ति करके हम इस कर्म जाल से छुटकारा पा सकते हैं। यही समझाने के लिए महापुरुष जन्म लेते हैं और इंसान उनकी शिक्षा पर, उनके ज्ञान पर अमल करने के बजाय, उनको अपने जीवन में उतारने के बजाय उन्हीं को माथे टेकने लग जाता है। सोचता है बस माथा टेक लूंगा, दर्शन कर लूंगा और कर्म कट जाएंगे और परमात्मा भी मिल जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति आपको तब होगी जब आप गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान पर अमल करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, अपना जीवन गुरु के अनुसार जिएंगे। खाली गुरु की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने से और खाली गुरु को माथा टेक लेने से या उनके दर्शन कर लेने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा जी ने समझाया कि असली गुरु ये शरीर नहीं है, असली गुरु तो शब्द है। उन्होंने कहा कि शरीर तो केवल एक जरिया है, क्योंकि एक शरीर दूसरे शरीर को समझ सकता है, लेकिन असली भक्ति शब्द के जरिए होती है जो हमारे भीतर ही विद्यमान है। शब्द ही परमात्मा की शक्ति है और उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जिस दिन हमारे शरीर से शब्द निकल गया, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने पलटू साहब के शब्द का उल्लेख करते हुए कहा कि पलटू एक ही एक है, दुस्सर ना ही कोई। इससे उन्होंने संगत को समझाया कि हमें उसी एक परमात्मा की भक्ति करनी है जो शाश्वत है, जो सर्वव्यापी है। बाबा जी समझाते हैं कि हमारा जो मन है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी है। मन का तो ऐसा हाल है कि जुआरियों में बैठोगे तो मन जुआ खेलने को करेगा, चोरों के साथ बैठोगे तो मन चोरी करने को भी करेगा। इसलिए गुरुओं की और संतों की संगत जरूरी होती है, क्योंकि हम ऐसी संगत करेंगे तो हमारा मन परमार्थ के मार्ग पर अपने आप आकर्षित होगा। तो ऐसे हमें भक्ति करने की आदत पड़ जाएगी। बाबा जी कहते हैं कि असल में हमने इतना टाइम सत्संग को सिर्फ सुना है, समझा नहीं है।
इतना टाइम हो गया हम सबको सत्संग सुनते हुए, लेकिन क्या हमने उस पर अमल किया? क्या हमने बाहरमुखी साधनों में फंसना छोड़कर अपने अंदर बैठे परमात्मा के दर्शनों के लिए मेहनत की, लगन लगाई? बाबा जी फरमाते हैं, 40 साल हजूर जी ने हमें क्या समझाया कि बिन हर भजन नहीं छुटकारा। बाबा जी फरमाते हैं कि जितना मर्जी बाहर का माहौल बना लो, लेकिन बाहर से मुक्ति नहीं मिलने वाली। बाबा जी कहते हैं, हो तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। हमें तो उसकी भक्ति करनी है जो सबका स्वामी है। इस जग को जीवन देने वाला, इस जग को चलाने वाला एक ही मालिक है। बाबा जी फरमाते हैं कि आप ही बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा का वास नहीं है, जहां परमात्मा नहीं बसते। परमात्मा तो सगल सृष्टि में वास करते हैं, या फिर यूं कहें कि सगल सृष्टि परमात्मा में वास करती है। लेकिन जिसने भी अपना ध्यान अंतर्मुख करके उस मालिक की पहचान करी है, संत महात्मा तो खुद उसके ऊपर बलिहार जाते हैं। लेकिन इंसान इन बातों को नहीं समझ पाता। बाबा जी ने जीवन की सच्चाई को उजागर करते हुए बताया कि अंत समय में केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। उन्होंने संगत से आह्वान किया कि वे अपने जीवन को सच्चाई और परमार्थ में लगाएं, ताकि अंत समय में पछताना ना पड़े। परमात्मा की प्राप्ति हमें नाम की कमाई के जरिए ही हो पाएगी। हमें हमारे मन को नाम की आदत डालनी है कि हम चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लेकिन हमारे अंदर नाम की धुन चलती रहे। और ये तभी संभव है जब हम नाम के सुमिरन में बैठना शुरू करेंगे, नाम के सिमरन को अपना रूटीन बनाएंगे। तब काफी प्रैक्टिस करने के बाद कहीं जाकर हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे जो हमें आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाएगी। इसलिए खाली सत्संग को सुन के, इस शरीर के दर्शन करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला। खुद को नाम की कमाई में लगाओ। बाबा जी ने फरमाया कि इंसान ने धर्म और जात पात के नाम पर खुद को बांट लिया है। हर कोई अपने अपने धर्म को सबसे ऊंचा मानता है, मगर असलियत तो यह है कि हर धर्म परमात्मा की भक्ति करना ही सिखाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जमाने और भाषा के हिसाब से भक्ति के तरीकों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अलग अलग मुल्कों में लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, वैसे ही संत महात्मा भी समय और समाज के हिसाब से ही भक्ति का तरीका समझाते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि गुरु केवल इस शरीर तक सीमित नहीं होता। असली गुरु शब्द होता है, जो अंदर से आत्मा को जोड़ता है। इस शरीर को तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मगर शब्द हमेशा कायम रहता है। हमें अपनी भक्ति शब्द के सहारे करनी चाहिए, तभी असली लाभ मिलेगा। बाबा जी ने फरमाया कि परमार्थ को शब्दों में समझना आसान नहीं है। यह तो एक गहरी भावना है। अगर किसी को तैरना सीखना हो, तो क्या सिर्फ किताब पढ़कर सीखा जा सकता है? नहीं ना, उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही सिर्फ सत्संग को सुन लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम भक्ति को खुद महसूस नहीं करेंगे, खुद से भजन सिमरन में नहीं बैठेंगे और परमात्मा की खोज के लिए अपने अंदर की यात्रा पर नहीं निकलेंगे। बाबा जी ने आखिर में समझाया कि हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा। हमें समझना होगा कि परमात्मा 3 या 4 नहीं है, बल्कि एक ही है। हर धर्म, हर मजहब इसी एक बात की ओर इशारा करता है। अगर हम बाहरी कर्म कांडों से हटकर असली भक्ति की राह पर चलेंगे, तो हमें असली सुख जरूर मिलेगा। हमें सत्संग को सिर्फ सुनने के लिए नहीं आना, बल्कि इसे समझकर अपने जीवन में लागू करना है। बाबा जी ने फरमाया कि सच्चा भगत वो नहीं जो सिर्फ सत्संग सुनकर चला जाए, बल्कि सच्चा भगत वो है जो इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले।
बाबा जी फरमाते हैं कि लख वार जो करे इबादत कदे ना बने नमाजी, जे अगर प्यार ना होवे पल्ले ता रब ना होवे राजी। उन्होंने समझाया कि हमारे दिल में परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है तो सारी इबादत और पूजा व्यर्थ है, बेकार है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और लगन हो। उन्होंने संगत को प्रेरित किया कि वे संसारिक वस्तुओं की तरह ही परमात्मा को पाने की चाह और प्रयास करें। इसका अर्थ है कि जिसके हृदय में, जिसके दिल में परमात्मा के लिए प्रेम पैदा नहीं हो सकता, वो भक्ति नहीं कर सकता। परमात्मा को पाने की सच्ची चाह होनी चाहिए। हमें परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। जैसे सांसारिक माया के लिए आप लोग जद्दोजहद करते हो, मेहनत करते हो कि वो फलानी चीज हमको मिल जाए, वह चीज को हम हासिल कर लें। ऐसी ही लगन, ऐसी ही शिद्दत परमात्मा को पाने के लिए होनी चाहिए कि हमें संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। हमें अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। जब इस शिद्दत के साथ भजन सिमरन में बैठोगे तो एक दिन परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। बाबा जी के सत्संग ने संगत को आत्म जागृति और भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने सरल और स्पष्ट भाषा में समझाया कि परमात्मा को पाने का मार्ग हमारे अंदर ही है। संगत के लिए यह एक दिव्य और आत्मिक अनुभव था जिसने उन्हें भक्ति और सेवा के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी। यह सत्संग न केवल संगत के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन था, बल्कि आत्म जागृति और भक्ति के महत्व को समझने का एक अवसर भी था। इस दिन को संगत लंबे समय तक याद रखेगी। आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।